नमस्कार सभी को। दोस्तों, स्विस बैंकों में इंडियन फंड्स के पैसे अचानक 3 गुना कैसे बढ़ गए? 11 साल के गवर्नमेंट के वादे, डिबेट्स और जितने भी रियलिटी चेक्स हैं, आज सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और ये भी समझेंगे कि ये पैसा काला है या सफ़ेद, इसके पीछे क्या कुछ पॉलिटिक्स हुई है और इसके असली इकोनॉमिक मीनिंग्स क्या हैं, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए कहानी को थोड़ा पीछे से समझते हैं। 2014 का इलेक्शन याद है आपको? हर जगह एक ही सवाल था कि स्विस बैंक में जो ब्लैक मनी छुपी हुई है वो इंडिया वापस कब आएगी। हर रैली में, हर डिबेट में यही वादा होता था कि ब्लैक मनी वापस लाएंगे, सबके अकाउंट में लाखों आएंगे। लेकिन आज 11 साल बाद रियलिटी क्या है? लेटेस्ट रिपोर्ट ये कह रही है कि स्विस बैंकों में इंडियन फंड्स के पैसे 3 गुना बढ़ गए। 2023 में जहां करीब 9700 करोड़ रुपए थे, वहीं 2024 में ये सीधे 37,600 करोड़ रुपए पहुंच गए। अब सवाल ये है कि ये पैसा कहां से आया और क्या ये सब पैसा ब्लैक मनी है? तो यहाँ हम पहले एक बात क्लियर कर दें कि स्विस बैंकों में रखा हर पैसा ब्लैक मनी नहीं होता। बहुत से इंडियंस कारपोरेट या बिजनेस डील्स के लिए भी वहाँ पे फंड्स को रखते हैं। लेकिन जब इस फंड में इतना बड़ा जंप दिखता है तो सवाल उठना लाजमी है। अगर हम पिछले 15 साल के डेटा को देखें तो 2010 में इंडियन फंड्स में 93,000 करोड़ के आसपास थे। 2015 में गिर के 8,000 करोड़ बचे। 2016 में और गिरावट हुई, लेकिन उसके बाद 2017 से धीरे धीरे ग्रोथ देखी गई और 2020 में कोविड के दौरान अचानक ये बहुत ज्यादा बढ़ के 20,000 करोड़ के आसपास हो गया था। फिर जाके 2023 में शार्प डिक्लाइन हुई और 9700 करोड़ के आसपास रह गया। लेकिन 2024 में सीधा 3 गुना बढ़ के 37,600 करोड़ रुपए हो गया। अब इतना बड़ा जो स्पाइक हुआ है वो भी तब जब पॉलिटिकल नैरेटिव ये था कि ब्लैक मनी इंडिया में वापस लानी है। तो फिर ये पैसा बाहर क्यों जा रहा है? पिछले 10 साल में नोटबंदी से लेकर टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रैकिंग तक हर लेवल पर गवर्नमेंट ने कहा कि अब ब्लैक मनी की खैर नहीं है। फेक कंपनियां बंद की गई, डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रमोट किया गया और हर बार ये वादा किया गया कि अब सिस्टम क्लीन हो रहा है। लेकिन दोस्तों, जो डेटा निकल के आ रहा है वो तो कुछ और ही बोल रहा है। 2024 में इंडियन फंड्स का इतना बढ़ना, क्या ये सिर्फ ग्लोबल डील्स, इन्वेस्टमेंट या फिर डाइवर्सिफिकेशन है, या फिर पुराने सिस्टम की कोई नई चाल है? अगर हम इंटरनेशनल कंपैरिजन करें तो इंडिया की रैंकिंग स्विस बैंक फंड्स में 67 से घट के 48 हो गई। हालांकि जो अभी कई बड़े देश हैं उनके मुकाबले इंडिया का पैसा बहुत कम है, लेकिन हमारी ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है। और अब आते हैं असली सवाल पे कि क्या ये सब वाकई में ब्लैक मनी है या फिर इंडिया के ग्रोइंग ग्लोबल कनेक्शन, बिजनेस डील, इन्वेस्टमेंट और डाइवर्सिफिकेशन की वजह से ये पैसा बाहर जा रहा है। देखिए, जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना ये है कि आजकल स्विस बैंक और इंडियन अथॉरिटीज़ के बीच इंफॉर्मेशन शेयरिंग एग्रीमेंट है। मतलब अगर कोई डाउटफुल ट्रांजैक्शन है तो इंडिया को उसकी डिटेल्स मिल सकती है। तो इस बेसिस पे हर पैसे को ब्लैक मनी नहीं कहा जा सकता। लेकिन यहाँ उससे बड़ा क्वेश्चन ये है कि पॉलिटिक्स में जो नैरेटिव चला था, ब्लैक मनी लाएंगे, सबको अमीर बना देंगे, उसका क्या हुआ? 11 साल बाद जब डेटा उल्टा दिख रहा है तो सवाल उठना लाजमी है कि क्या ये वादे सिर्फ इलेक्शन के लिए थे, यानी एक झूठा नैरेटिव गढ़ा गया था, या फिर सिस्टम में कोई ऐसी गड़बड़ी है जो अभी तक पकड़ में नहीं आ रही है। और ऐसा भी नहीं है कि हम सब कुछ नेगेटिव ही देख रहे हैं। इंडिया आज वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है। ग्लोबल डील्स हो, इन्वेस्टमेंट हो या फिर वेल्थ डाइवर्सिफिकेशन हो, ये सब पॉजिटिव साइड भी हो सकते हैं। लेकिन जब इतना ज़्यादा पैसा बाहर जा रहा है तो ये भी सोचने वाली बात है कि क्या इंडिया की इकोनॉमी में वो ट्रस्ट नहीं बन पा रहा है, या फिर रूल्स इतने टाइट हो गए हैं कि लोग पैसा बाहर भेजना सेफ मानते हैं। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या स्विस बैंक में इंडियन फंड्स का 3 गुना बढ़ना सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ का सिग्नल है, या फिर कहीं ना कहीं सिस्टम में अभी भी कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसे हम सब मिस कर रहे हैं? क्या ये पैसा वाकई क्लीन है या फिर कोई नई कहानी बन रही है इंडिया की ब्लैक मनी की? लिखिएगा आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में।